संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम प्रकरण है। वैयाकरण वरदराज ग्रंथ आरंभ से पहले देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए श्लोक लिखते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। भरतराज जी कहते हैं कि मैं शुद्ध गुण वाली सरस्वती देवी को प्रणाम कर रहा हूँ और प्रणाम करके पाणिनि का जो दुरूह व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र का प्राथमिक ग्रंथ है। इस प्राथमिक ग्रंथ में हमें व्याकरण का एक तरह से परिचय कराया जाता है और उसका पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। हम लगभग कक्षा 3 से ही संज्ञा नाम को सुनते आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी स्थान, जाति, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसे आप मोटे रूप में इस रूप में समझिए कि संज्ञा क्या है? किसी का नाम है। तो जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पाणिनि ने व्याकरण में भी कुछ नाम बनाए। जैसे सबसे पहली संज्ञा पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में की है वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि का अर्थ लोक में क्या होता है? वृद्धि का अर्थ लोक में होता है बढ़ना। लेकिन जो पाणिनि अष्टाध्यायी में वृद्धि करना चाह रहे हैं वो उनका अर्थ वहाँ पर बढ़ने की अपेक्षा और कुछ भी है। ऐसे ही गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा, अब गुण का अर्थ तो होता है गुण, लेकिन पाणिनि जब गुण करते हैं तो वहाँ उसका अभिप्राय न तो मीठे वाली मिठाई वाले गुण से होता है और न व्यक्ति के भाववाचक गुणों से होता है। वहाँ पर गुण का अर्थ अलग ही है। इसलिए हम जिस किसी ग्रंथ में प्रवेश करना चाहते हैं उस ग्रंथ में प्रवेश से पहले ये आवश्यक होता है कि हम उस ग्रंथ के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझ लें। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ किस शब्द से क्या चीज़ प्रचलित है। ठीक उसी तरह अगर हम किसी नए ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ग्रंथ के पारिभाषिक शब्दावली, उस ग्रंथ के पारिभाषिक शब्द कौन से हैं और उस पारिभाषिक शब्दावली में किस शब्द की क्या संज्ञा है। तो इस रूप में पाणिनि ने अपने ग्रंथ के जो विभिन्न उन्होंने नाम दिए हैं उन नामों की परिभाषाएं दी और उनका नाम रखा। इस रूप में ये सबसे पहले संज्ञा प्रकरण हम लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ रहे हैं। कुछ संज्ञाएं महर्षि वैयाकरण वरदराज ने इस संज्ञा प्रकरण में दी हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हैं, मैं उनकी भी चर्चा आपके साथ करूँगा। सबसे पहले पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो क्या हैं? वो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र 14 हैं। इसे ठीक हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप में से टाइपराइटर देखा होगा। हमारे हिंदी की जो वर्णमाला है वो टाइपराइटर में एक तरह से नहीं लिखी हुई है। अ कहीं है, ह कहीं है, न कहीं है, और
उसकी जो सेटिंग है वो किसके आधार पर है? वो उंगलियों के आधार पर है। ठीक इसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को अपने माहेश्वर सूत्रों में निबद्ध किया और उन माहेश्वर सूत्रों में निबद्ध करके अपना एक स्ट्रक्चर दिया, अपना एक ढांचा खड़ा किया कि मैं किस रूप में इस वर्णमाला का प्रयोग करूं। आप सभी देख रहे हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र अयुण, रिल ऋग, एओंग, आयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़धस, जवगड़धस, खपचटतव, कपय, सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति की और पूरी कहानी आपको बताता हूँ। महर्षि पाणिनि अपनी कक्षा में बहुत कुशाग्र विद्यार्थी नहीं थे, बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे, तो विद्यार्थी उनकी मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर से कहा कि भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि जो दुनिया में प्रसिद्ध हो, दुनिया में मेरा नाम हो। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर उनकी स्तुति से, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार डमरू बजाने से जो 14 ध्वनियाँ निकली वो थी अयुण, रिल ऋग, एओंग, आयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़धस, जवगड़धस, खपचटत चटतव, कपय, सससर और हल। ये ही 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। जो वैदिक परंपरा है उसमें इन माहेश्वर सूत्रों को ही प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब अगर ये माहेश्वर सूत्र हमारी समझ में आ जाएं तो आप समझिए कि हम व्याकरण का प्रवेश हमारा अत्यंत ही सुगम हो जाता है। देखिए पहला वर्ण, देखिए पहला सूत्र, देखिए आई उण। इस पहले सूत्र में तीनों वर्ण, तीनों जो स्वर हैं वो कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। रिल ऋग, ये अपनी तरह के 2 स्वर हैं। इनकी विशेषता की आगे चर्चा करेंगे। एओंग, ये दीर्घ स्वर हैं। आयोंग, ये भी दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार पहले 4 सूत्रों में स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहले में केवल ह्रस्व स्वर हैं, दूसरे में जो ह्रस्व और दीर्घ प्लुत होते हैं और जिनके केवल दीर्घ ह्रस्व और प्लुत होते हैं ऐसे वर्ण हैं, और तीसरे और चौथे सूत्र में ए ओ आई औ हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता, केवल दीर्घ और प्लुत होता है। इस रूप में पहले सबसे ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद में दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी इन्हें कहते हैं। जब अपन संधियाँ पढ़ेंगे, असंधि हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा है कि ए किससे मिलकर बनता है? अ और ई से। ओ किससे मिलकर बनता है? अ और ओ से। आई किससे मिलकर बनता है? आ और ई से या ए से। और ओ किससे मिलकर बनता है? अ और ओ से। तो इस तरह से दीर्घ स्वर भी कहे जाते हैं और संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। हयवरट, हयवरट और ल, ये जो वर्ण हैं इनमें य व र ल
ये 4 वर्णों का नाम अंतस्थ है। क्या कहते हैं इन्हें? अंतस्थ। और उसके बाद आप देखेंगे यमगणनम। यमगणनम ये वर्ग का 5वां वर्ण है। चवर्ग का 5वां वर्ण य, पवर्ग का 5वां वर्ण म, कवर्ग का 5वां वर्ण ग और टवर्ग का 5वां वर्ण ण और तवर्ग का 5वां वर्ण न। 5वें वर्ण के बाद फिर अगले 2 सूत्रों में वर्ग के 4थे वर्णों की गिनती की गई है। झवय घड़धस। झ वर्ण चवर्ग का, भ पवर्ग का, घ कवर्ग का, ढ टवर्ग का और ध तवर्ग का 5वां वर्ण है। फिर इसके बाद में तीसरे वर्ण की का परिगणन किया गया है। जब गणदस। ज चवर्ग का, ब पवर्ग का, ग कवर्ग का, ड टवर्ग का और द तवर्ग का 5वां वर्ण है। इसी प्रकार अब 11वें सूत्र में द्वितीय वर्ण की पहले चर्चा है और फिर पहले वर्ण की चर्चा है। ख फ छ ठ थ छ ट तब। तो इसमें ख फ छ ठ थ ये वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं और च ट त क प ये वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। अब इसके बाद में स स स और ह, इन 4 वर्णों को हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो इस रूप में यदि हम देखें तो पाणिनि ने अपने इन सूत्रों में एक तरह से पूरी वर्णमाला को अपने व्याकरण की दृष्टि से बांध दिया है। उन्हें आगे पता है कि मुझे कैसे कैसे वर्णों का प्रयोग करना है। मुझे कभी केवल ह्रस्व वर्णों का प्रयोग करना होगा, तब मैं पहले सूत्र को उपयोग में लूँगा। केवल जब मुझे दीर्घ वर्णों का प्रयोग करना होगा तो मैं तीसरे चौथे का प्रयोग करूँगा। जब मुझे अंतस्थ वर्णों का प्रयोग करना होगा तो मैं 5वें 6वें का प्रयोग करूँगा। जब मुझे वर्ग के 5वें वर्ण का प्रयोग करना होगा तो मैं 7वें का प्रयोग करूँगा। जब मुझे वर्ग के 4थे वर्ण का प्रयोग करना होगा तो मैं 8वें और 9वें का करूँगा। जब मुझे वर्ग के 3रे वर्ण का प्रयोग करना होगा तो मैं 10वें का प्रयोग करूँगा। और जब मुझे पहले और दूसरे का प्रयोग करना होगा तो मैं 11 12 का प्रयोग करूँगा। और जब मुझे ऊष्म वर्णों का परिगणन करना होगा तब मैं 13 और 14 का परिगणन करूँगा। ये माहेश्वर सूत्र यदि हमें स्मरण हो जाते हैं और इनकी जो रचना शैली है, जो इनकी रचनाबद्धता है, वो हमारी समझ में आ जाती है, तो आपको मेरा मानना है कि 1/4 व्याकरण समझ में आ जाता है और कम से कम 1/4 संधि प्रकरण तो समझ में आ ही जाता है। अब एक बात और ध्यान में आपने अगर दी हो, आपको पिछली साल बताई भी गई होगी, मैंने ये जो सारे वर्ण गिने हैं, स्वर हों, अंतस्थ हों, ऊष्म हों, उसमें एक बात आपने ध्यान दी होगी कि मैं इस अंतिम वाले अक्षर की ण, क, ङ, च, ट इसकी कोई गिनती नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये हल वर्ण हैं और अंतिम वर्ण हल यदि हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इसका परिगणन किसी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाता है, ऐसा पाणिनि का नियम है। इसलिए हमने इसका उपयोग नहीं किया है। तो ये हमारे प्रत्याहार सूत्रों पर आपके साथ चर्चा हुई। इन प्रत्याहार सूत्रों का स्मरण और इनकी संरचना को ध्यान में रखना, ये हमारे संधि प्रकरण की आत्मा है। अगर हमने ये स्मरण रखी तो हम इसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं करेंगे
और अगर ये हमारे ध्यान में नहीं रहा तो हम कहीं न कहीं इसमें त्रुटि कर जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इन्हें स्मरण करें और इन्हें बार बार लिख कर देखें। धन्यवाद।